आखिर कहां से आई राजा विक्रम के राज्य में इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियां। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में एक तांत्रिक आया। तांत्रिक राजा विक्रमादित्य की दानवीरता और पराक्रम से बड़े प्रसन्न थे। इसलिए तांत्रिक ने राजा विक्रमादित्य की प्रशंसा की और उन्हें एक बांसुरी भेंट की और कहा, हे राजन, यह कोई साधारण बांसुरी नहीं है। इसे रात्रि में बजाकर जो भी मांगोगे वह पूरी होगी। राजा ने तांत्रिक को धन्यवाद दिया। तांत्रिक वहां से चला गया। तांत्रिक के द्वारा दी गई बांसुरी को विक्रमादित्य ने महल के एक कक्ष में रख दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। विशालकाय मकड़ियां रात के समय पूरे राज्य में फैलने लगीं। चींटियों के झुंड अनाज के गोदामों को चट कर जाते। कभी कभी जंगल में आग की रहस्यमयी घटनाएं घटतीं। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी परेशानियां बताईं। विक्रमादित्य भी यह सब सुनकर हैरान थे। उन्होंने तुरंत गुप्तचरों को इन घटनाओं की जड़ तक पहुंचने का आदेश दिया। राजा को अचानक तांत्रिक की बांसुरी की याद आई। उन्होंने कक्ष में जाकर देखा, लेकिन बांसुरी वहां नहीं थी। उन्हें लगा कि बांसुरी चोरी हो गई है। गुप्तचर पूरी रात बांसुरी को खोजने में लग गए, पर कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच राज्य में घटनाएं और भयावह होती चली गईं। राजा ने अंततः खुद इस समस्या की जड़ तक जाने का निश्चय किया। उन्होंने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आकर कहा, राजन, यह सब बांसुरी के दुरुपयोग का परिणाम है। जिसने बांसुरी चुराई है वही इन घटनाओं का जिम्मेदार है। राजा ने अपने शत्रुओं और महल के सेवकों पर नजर रखी। उन्हें यह भी संदेह हुआ कि शायद बांसुरी को किसी दुश्मन ने हथिया लिया है। एक रात राजा विक्रमादित्य अपने कक्ष में बैठे थे। उन्होंने अपने शयन कक्ष में अजीब चीजें महसूस की। उन्होंने बिस्तर को खिसकाया तो पाया कि बांसुरी वहीं नीचे पड़ी हुई थी। उसी समय राजा विक्रमादित्य समझ गए कि ये सब तांत्रिक का किया धरा है। तांत्रिक ने बांसुरी को गुप्त रूप से नियंत्रित करने के लिए काला जादू किया था। जब तांत्रिक कोई मंत्र पढ़ता तो बांसुरी से मकड़ियां, चींटियां और अन्य भयानक चीजें निकलतीं। राजा ने सच्चाई जानकर तांत्रिक को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। राजा विक्रमादित्य तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर तांत्रिक की गुफा में गए। उन्होंने तांत्रिक को मंत्र पढ़ते हुए पकड़ लिया। तांत्रिक ने स्वीकार किया कि उसने ही यह सब किया था, ताकि वह राजा को कमजोर और राज्य पर शासन कर सके। तांत्रिक ने अपने काले जादू से राजा विक्रम को कमजोर करने की कोशिश की, पर मां काली के आशीर्वाद से तांत्रिक की शक्तियां राजा विक्रम पर आसार नहीं कर पाई। राजा ने अपने पराक्रम और साहस से उसे परास्त कर दिया। तांत्रिक को हराने के बाद राजा ने बांसुरी को नष्ट कर दिया, ताकि इसका दुरुपयोग दोबारा न हो सके। राज्य में फिर से शांति लौट आई।